हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो जिसका नाम है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, इनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों कि गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि गांधी जी देश के लिए बहुत सा काम किए जिन्हें गिनाना अनगिनत है, और मैं गिना भी नहीं पाऊँगा कि उन्होंने कितना काम किया। उनकी कितनी भी तारीफ़ें की जाए वो कम है, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, देश आज़ाद हो। उन्होंने अपना रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल दिया। पहले उनका रहन सहन कोट पैंट की तरह था, फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उसी कोट पैंट को त्याग दिया और देसी कपड़े में आ गया, और उन्होंने वहाँ से अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरुआत की। तो सबसे पहले आज उन शख्स को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी ने क्या क्या किया और उनकी जन्म कब हुआ और अपने मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या काम किए। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे, और इन्होंने 1813 में इसका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई थी। 1888 में वहीं देखा जाए तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, और फिर 1891 में गांधी जी ने वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली थी। 1883 में एक व्यापारी अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। अब्दुल्ला केस था दोस्तों, और 1893 में उन्हें केस मिली थी, और वही केस को लड़ने के लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। तो साउथ अफ्रीका के जाने के दौरान वो जब फर्स्ट क्लास में अपना टिकट कटाते हैं तो कुछ अंग्रेज़ उन्हें मिलते हैं, और वो उन्हें यह कहकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं कि वो निचली जाति के, वो भारतीय है, उससे घृणा करते थे। यह देखकर गांधी जी को रहा नहीं गया। उन्होंने साउथ अफ्रीका पहुंचकर अपना अहिंसा सत्य का सिद्धांत लागू किया, और वहाँ अपना पहला सत्याग्रह किया ब्रिटिश के खिलाफ, और उन्हें इस दौरान उसे काफ़ी अच्छी जीत मिली और वो जीते। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि 1901 में पहली बार गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। कि पूछता है आपसे कि कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था गांधी जी, तो 1901 में लिया था प्रथम बार। और गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा, तो 1908 में जाना पड़ा। उसी दौरान आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग कब लिखी थी, तो 1925 में लिखी थी। गांधी जी की मृत्यु कब होती जाके, 30 जनवरी 1948, और इसलिए 30 जनवरी 1948 को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गया जो हमें एग्ज़ाम में आ सकता है। गांधी जी के आगे चलते हैं। गांधी जी ने 3 किताबें लिखी थी, और 3 किताब में पहला है हिंद स्वराज। पहला है गांधी जी का हिंद स्वराज, और दूसरा है अनासक्ति योग, तीसरा है मेरे सपनों का भारत। ऐसे बहुत सी किताबें लिखी थी गांधी जी ने। उनकी 3 किताबें अत्यधिक प्रसिद्ध थी जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंद स्वराज और अनासक्ति योग और मेरे सपनों का भारत। गांधी जी का कुछ समाचार पत्र था जो बहुत प्रसिद्ध था, वो था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। ये 3 थे। तो गांधी जी के समाचार पत्र देखा जाए तो 3, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। और गांधी जी की किताब कितनी थी, 3, हिंद स्वराज, अनासक्ति योग, मेरे सपनों का भारत। ऐसी किताबें तो बहुत थी, लेकिन ये 3 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में कि नेक्स्ट पेज में हमें क्या मिलने वाली है। नेक्स्ट पेज में देखा जाए तो गांधी जी के आश्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी के 2 आश्रम थे, एक 1916 में निर्माण किया था साबरमती आश्रम, और दूसरा 1936 में सेवाग्राम। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि मिली थी और किसने दिया था, वो ही बहुत अच्छी फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में आ सकती है। तो गांधी जी को हम लोग महात्मा कहते हैं, तो महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। उसी तरह बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनग्न फ़कीर विस्टन चर्चिल कहते हैं
जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे, वहाँ क्या कार्य था उनका। तो अब जानना है कि गांधी जी का 2 जो हथियार थे, जैसे एक सत्याग्रह, आखिर सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह का आग्रह करना तथा अहिंसात्मक रूप से हृदय परिवर्तन करना सत्याग्रह कहलाता है। उसी तरह आंदोलन क्या होता है दोस्तों? तो हिंसात्मक रूप में हृदय परिवर्तन करना ही आंदोलन है। यानी आंदोलन के दौरान आप हिंसा भी कर सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह ये नहीं सिखाता। सत्याग्रह आप आग्रह कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनके तहत आप अपनी जीत को आधार बनाइए। तो वो आपका सत्याग्रह जो गांधी जी ने हमें समझाया था और गांधी जी खुद किए थे। गांधी जी के हथियार मुख्य तौर पर 3 देखा जाता है दोस्तों: सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा और अनासक्ति योग, यानी आमरण अनशन। आमरण अनशन गांधी जी का बहुत ही प्रसिद्ध था, जिनके तहत वो ब्रिटिश को अपने आगे झुका देते थे। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह भारत में आकर चंपारण सत्याग्रह करते हैं। आखिर बिहार का कुछ मैप हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बिहार का ये मैप है और चंपारण इस इलाका में कुछ पड़ता है और बिहार ये पूरा इलाका है। बिहार की आकृति आपको पता है चतुर्भुजाकार है और ये सबसे पश्चिमी है चंपारण। यहीं से गांधी जी की शुरुआत हुई सत्याग्रह करना भारत में, और यही बिहार की धरती है दोस्तों जहाँ चंपारण सत्याग्रह पहली बार होता है गांधी जी के द्वारा। वहीं से पहली जीत गांधी जी को मिलती है भारत में, और वहाँ से जीत कर 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक मुख्य भूमिका निभाती है ये बिहार। तो बिहार को कम नहीं आके दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह आखिर क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह होता है जब 1916 में जब कांग्रेस की अधिवेशन जब होती है, तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वहाँ पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और अपनी दुख सुख सुनाते हैं कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति चल रही है और इन 3 कटिया पद्धति को समाप्त करना अति आवश्यक है। कि 3 कटिया पद्धति होता है क्या दोस्तों? तो यदि आपका 20 कट्ठा ज़मीन हो तो उनमें आप 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती आपको करना पड़ेगा। और ये नील की खेती करना उस समय के दौरान काफ़ी हानिकारक थी। हानिकारक किस लिए थी? क्योंकि नील की खेती में उस समय ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी और आर्टिफिशियल नील उत्पादन कर रहे थे। आर्टिफिशियल नील की कीमत बहुत कम होती थी और वहीं प्राकृतिक नील की कीमत उससे 1-2 रुपये अधिक होती थी। और आर्टिफिशियल का नील जो था वो काफ़ी अच्छा और पैसों से बहुत कम थी, जिस कारण लोगों को वो उन्होंने आकर्षक कर लिया, जिस कारण प्राकृतिक नील को लोग छोड़ने लगे और कृत्रिम नील को अपनाने लगे, जिस कारण चंपारण के किसान को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए उनका एक ही सोच है ये 3 कटिया पद्धति को समाप्त करना। इसी के तहत राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी यह बात सुनकर फ़ौरन चंपारण चले जाते हैं और चंपारण में जाकर अंग्रेज़ों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये 3 कटिया पद्धति आप समाप्त कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ उनकी बात नहीं मानते हैं दोस्तों, और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र क्या रचता है कि उन्हें ख़त्म करने की। इसलिए बटक मियाँ से बात कहकर उन्हें दूध में जहर मिलाने को कहती है, लेकिन वो बटक मियाँ दोस्तों अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गांधी जी को जहर मिलाने के लिए तैयार नहीं हो पाए। वो था बटक मियाँ। आज हम लोग बटक मियाँ का नाम भूल गए हैं। कितनी इम्पोर्टेंट ये बटक मियाँ है। ये बटक मियाँ है तो गांधी जी है। ये बटक मियाँ ने ही गांधी जी को जहर देने से रोका था और जहर नहीं मिलाया था, और गांधी जी अपने आप को ये इन्होंने शहीद कर लिया था, लेकिन जहर नहीं मिलाया था। वो बटक मियाँ है। तो उसके बाद गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में करते हैं और इस सत्याग्रह को देखकर अंग्रेज सोच नहीं पाते अब क्या किया जाए, जिसके दौरान गांधी इस 3 कटिया पद्धति को चंपारण में समाप्त करते हैं और गांधी जी को पहली जीत यही मिलती है चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार की धरती है। तो इसमें हमने 2 चीज़ सीखा है दोस्तों कि एक कितना ही भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, यदि ठान लिया जाए तो वो आसान हो जाती है और जीत मिलती है। उन्होंने गांधी जी हमें बताते हैं। और दूसरा, एक अच्छे व्यक्ति के लिए अपना जीवन त्याग दीजिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं हो, ऐसे महान इंसान बटक मियाँ ही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आखिर नेक्स्ट पेज क्या है?
तो अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है कि ब्रिटिश भारतीय किसानों को ज़बरन नील की खेती करवा रहे थे, जैसे कि हमने आपको कहानी के माध्यम से बताया था। और प्रत्येक किसानों को 3/20 कट्ठा पर नील की खेती करने इसी ही 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3 कठिया पद्धति है क्या कि 20 कट्ठा ज़मीन में आपको 3 कट्ठा ज़मीन एग्जाम्पल के तौर पर आप नील की खेती करोगे, ये आपका उसमें फिक्स था। इसमें पहला कारण है क्योंकि इससे काफ़ी लॉस हो रही थी। और दूसरा कारण हम लोग देखते हैं तो दूसरा कारण में क्या हुआ था, तो उस समय यूरोप में मानव निर्मित नील तैयार होने लगे थे, जिसकी मूल्य भारतीय किसान की नील की काफ़ी से सस्ती थी, और जिसका कारण भारतीय नील बिकना बंद हो गया और जिससे किसान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो ये था ये 2 कारण। पहला तो आप नील की खेती करवाते हो जबरन, और दूसरा कि आप यूरोप में भी एक अच्छी मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल नील उत्पादन करते हो और उसका कीमत भी आप सस्ते रखते हो। तो ये कहाँ तक चलेगा। ये 2 कारण हैं जो आप चंपारण सत्याग्रह के आप कारण को मान सकते हैं। तो आखिरकार चंपारण सत्याग्रह का आज के दौर में प्रासंगिकता क्या है, उन्हें समझते हैं। 2017 में चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्षगांठ मनाया गया था, जिसे सरकारों को सीख मिलती है और सरकार भारतीय किसान के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाती है। इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह में किसान कितना ही हानि क्यों न पहुंचाओ, लेकिन किसान ने अपना खेती नहीं छोड़ा है। तो आज हमें किसानों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है, जिसके तहत सरकार अपनी योजनाएं लाकर किसान को लाभ पहुंचाते हैं। कई तरह की योजनाएं लाकर क्षेत्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। हाँ, यह कह सकते हैं कि योजना सही क्षेत्र में सही लोगों को नहीं प्राप्त होती है, लेकिन कुछ लोगों को प्राप्त होती है। तो सरकार को चाहिए कि हम सही योजना लाकर किसान को पहुँचाएँ, क्योंकि किसान हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर वो ना रहे तो खाद्य उत्पादन में कमी हो जाएगी, और खाद्य उत्पादन में कमी हो जाएगी तो हर चीज़ महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे देश की व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है। तो इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हिस्ट्री क्लास 10 का जो भारत का राष्ट्रवाद है, मैंने कुछ आपको आज पढ़ाया है। इसे आप फैक्ट के माध्यम से, इसे कहानी के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका परिचय में है, जो आपका गांधी जी की किताब में है और गांधी जी का समाचार पत्र में, और गांधी जी के आश्रम से रिलेटेड या गांधी जी के उपाधियाँ से रिलेटेड, या सत्याग्रह आंदोलन यानी गांधी जी के हथियार क्या थे उससे रिलेटेड, और चंपारण सत्याग्रह क्या है और किन्होंने उन्हें जान बचाई है, या चंपारण सत्याग्रह क्या कारण हो सकता है। ये आपका भारत में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट है, और भारत में राष्ट्रवाद का रिलेटेड पहला ही टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, और सेकेंड टॉपिक आपको जानने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो पहले भारत में राष्ट्रवाद आखिर होता है क्या, इन्हें मैं लास्ट में समझा देता हूँ कि भारत के हित में सोचना ही भारतीय राष्ट्रवाद है। कि दोस्तों जब भारत की बात है तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए। ऐसा ही आप देख सकते हो जब इंडिया और किसी देश का मुकाबला होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, तो भारतीय अपने ज़ोर शोर से भारत को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो 11 खिलाड़ी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा को बोलता हो, वो भूल कर वो इन 11 खिलाड़ियों को फुल रूप से सपोर्ट करते हैं कि भारत जीतना ही चाहिए। तो ये राष्ट्रवाद का एक झलक है जो आज के दौर में देखा जा रहा है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बीच में क्या बोलता है यार, मना करते कि मत बोलेगा, जरूरी बोलना। पहुँच जाता है ना, बोलते आवाज आ जाता है तो पूर्ण रूप से नहीं जाता है। और सही करना। अच्छा, नील को जो है नील का खेती होता था पहले, समझो पहले जमाना में अंग्रेज लोग बहुत इसका करता था। नील का जो खेती होता था ना, नील क्या, नील नहीं समझता। नील अरे जो शर्ट में देता है नील, वो वाला नील। हाँ।